वेलकम बैक टू अनदर क्लासेज ऑफ नंबर सीरीज। कल हम लोग नंबर सीरीज में देख रहे थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व किए थे। आज भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन में आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें ऐसा रहेगा, क्वेश्चन तो मल्टीप्लिकेशन में ही जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, ऐड भी हो रहा होगा, सब्सट्रैक्ट भी हो रहा होगा। हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल से हम लोग देखते हैं पहले कि मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करने का कोशिश करें। तो पहला नंबर एग्जांपल है 1, 6, 21 एंड 66। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखने से मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई वाला अभी चैप्टर का हेडिंग डाल के पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग के लिए आसान होना चाहिए कि चैप्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोचा जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन के तरफ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला टर्म लेके आएगा। तो जब भी क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन को एक बार फर्स्ट देखने से अगर कुछ आइडिया नहीं आया, डिफरेंस से भी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए देखते हैं, मिडिल के टर्म को देखेंगे, स्टार्टिंग टर्म को नहीं देखेंगे। स्टार्टिंग टर्म को इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं देखना है, मिडिल के टर्म से स्टार्ट करना है। तो देखेंगे मिडिल के टर्म में रिलेशन खोजेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर आएगा। तो अब 6 और 21 में रिलेशन आ रहा है, अबाउट 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स में एक्सीड कर रहा है, 3 टाइम्स में भी कम है, बट 3 टाइम्स जाएगा। तो 6 इंटू 3 किए, इसके बाद 21 से 66 में जाएंगे तो 3 टाइम्स ये भी जाएगा, 63 होगा। तो अब क्या किया जाए, 6 इंटू 3 करने से 18 आ रहा है, 18 में +3 ऐड करते हैं तो 21 आ जा रहा है। इस ऐसे ही 21 इंटू 3 63 में भी +3 ऐड करेंगे तो 66 आएगा। तो इस तरह से सीरीज क्या देख रहे हैं, इंटू 3 + 3 आ रहा है। तो जस्ट प्रीवियस टर्म को चेक करेंगे 6 के पहले, तो ये क्या सही जा रहा है इस तरह से, 1 इंटू 3 + 3, 1 इंटू 3 + 3 6 है। मतलब ये सीरीज अपना चल रहा है 1 इंटू 3 + 3, 6 इंटू 3 + 3, मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है और +3 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, 66 है। 66 के आगे का टर्म क्या होगा, इंटू 3 + 3, 66 इंटू 3 18, 19 + 3। तो अपना आंसर कितना रहने वाला है, 2 नॉट 1। तो इस तरह से सीरीज को देखें। पहला क्वेश्चन सीरीज में क्या चल रहा था, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई होके और 3 ऐड हो रहा था, 3 मल्टीप्लाई होके 3 ऐड हो रहा था, इस तरह से सीरीज चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा, अगर स्टार्टिंग टर्म में आपको रिलेशन का पता नहीं चले तो आप मिडिल में देखिए। अगर हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही आप रिलेशन को खोज पाएँ कि नहीं रिलेशन इस तरह से चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो, तो बेटर है। अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बीच से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है कि बीच से स्टार्ट कीजिए, आपको रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 10, 33, 102, 309। तो इसमें भी कुछ वैसा ही हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग से ही 10, 13, 33 में भी रिलेशन आ सकता है, 3 टाइम्स तो आ रहा है, मल्टीप्लाई 3। अब क्या एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, +3। इस तरह से ही 33 इंटू 3 99 होता है, 99 + 3 102 इंटू 3 306 + 3 309। तो क्या ये भी सेम है, इंटू 3 + 3 इंटू 3 + 3 में आगे जा रहा है सीरीज। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 309 इंटू 3 + 3, 309 इंटू 3 27 और 9 प्लस का 3, तो कितना आएगा 930। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम था।
आपको क्वेश्चन अभी बहुत आसान लग रहा है क्योंकि अभी हेडिंग डाल के पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर कैसे रहना है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे, अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन पता नहीं चल रहा कि मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है डायरेक्टली या सब्सट्रैक्शन एडिशन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग तो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन विथ सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, तो उस तरह से भी क्वेश्चन को सोचेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जनरली बीच से करना स्टार्ट करेंगे कि बीच में कुछ रिलेशन खोजेंगे नंबर के बीच में, अगर नंबर में रिलेशन आएगा तो सीरीज खुद ब खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2, 5, 12, 27 एंड 58। तो इसमें देखते हैं क्या रिलेशन चल रहा है। 2 और 5 के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 प्लस का 1, 12, 5 और 12 में किस तरह का रिलेशन आएगा, 5 × 2 प्लस का 2। इसी तरह से 12 और 27 में जो रिलेशन आएगा 12 × 2 24 प्लस 3। तो क्या चल रहा है सीरीज, इंटू 2 + 1 × 2 + 2 × 2 + 3, कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर एडिशन हो रहा है। तो नेक्स्ट 58 है, तो इंटू 2 54 + 4 58। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है 52 × 2 + 5 52 × 2 116 + 5 121। इस तरह से हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से एडिशन, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से एडिशन। इसमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। इस तरह का कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। बोर्ड पे लिखा है 3 क्वेश्चन लिखा है, आप खुद से ट्राई कीजिए। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। होना तो सेम है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा कुछ ना कुछ। तो पहले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद देखते हैं क्या कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट वही है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जाएंगे या मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन की तरफ सोचेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन 3, 5, 12, 38, 154। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, जो दिख रहा है 5 × 2 प्लस का 2, 5 × 2 प्लस का 2, ये पता चल रहा है कितना हो रहा है, 5 × 2 10 + 2 12। और आगे बढ़ते हैं 12 और 38 में किस तरह का रिलेशन दे सकते हैं, 12 × 3 प्लस 2, 12 × 3 36 + 2 38। तो इस तरह से पीछे भी कुछ इस तरह से हो रहा होगा, 3 × 1 प्लस का 2, 3 × 1 3 + 2 5। तो क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और कांस्टेंट नंबर +2 एडिशन में जा रहा है। तो नेक्स्ट 38 और 154 को भी चेक करते हैं। 38 × 4 + 2 करना है, 38 × 4 38 × 4 32 15 + 2 154 आ रहा है। तो इस तरह से ये भी सही दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है अपना वो × 5 + 2 × 5 + 2 × 5 किस में, 154 × 5 + 2 154 × 5 करना है। 5 × 4 20 का 0, 5 × 5 25 + 2 7, 5 × 1 5 + 2 770 + 2 772। तो अपना आंसर क्या रहने वाला है, 772। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2, 3, 8, 27 और 12। 2, 3, 8, 27 और 12, इसमें भी रिलेशन खोजने का कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो 2 × 2 और 3 है, 2 और 3 में क्या रिलेशन ले सकते हैं, 2 × 1 2 × 1 + 1। 3 और 8 में क्या रिलेशन जा सकता है, 3 × 2 + 2। इसी तरह से 8 और 27 में क्या रिलेशन जाएगा, 8 × 3 24 + 3 27,
27 और 112 में क्या रिलेशन जाएगा, 27 इंटू 4 108 प्लस 4 112, इस तरह से क्या चल रहा है रिलेशन, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन चल रहा है। तो नेक्स्ट जो अपना टर्म आएगा वो क्या रहेगा, 112 इंटू 5 प्लस 5 112 इंटू 5 560 प्लस 5 565। तो क्या चल रहा है, पहला क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन एंड कांस्टेंट एडिशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एडिशन भी हो रहा है। तो इसके बाद जस्ट है तीसरा क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। इसमें क्या चल रहा है, 5 और 22 107 और ब्लैंक जगह दिया है और लास्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब बीच में आ गया लास्ट में आ जाता है नंबर सीरीज के लिए कुछ बताना, तो वो आसान रहता है क्योंकि एक टर्म चलते रहता है। बीच वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने का टाइम लगता है उसमें कि क्या किया जाए इसमें। तो कुछ नहीं करना है, जितना भी रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं उतना रिलेशन एटलीस्ट निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं और पता करते हैं क्या रिलेशन आएगा। 5 और 22 में हम लोग क्या रिलेशन दे सकते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 दे सकते हैं। देखते हैं कि अगले टर्म में ये सेटिस्फाई कर रहा है। 22 इंटू 4 तो 88 ही आ रहा है और उसमें वो 107 है, बहुत ऐड करना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, प्लस तो इधर नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब दूसरा साइड 5 इंटू 5 कितना है 25, माइनस का 3 कर देंगे 22 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 22 इंटू 5 कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 5 110 में माइनस 3 करते हैं 107। तो इतना तो पता चल रहा है कि ये इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 जा रहा है। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है ये 107 इंटू 5 माइनस 3, 107 इंटू 5 535 माइनस 3 532। अब एग्जाम में आपके पास ये बनेगा, इतना आंसर आएगा, आपको टिक करके जाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में चेक करने लगेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, फिक्स है कि नेक्स्ट सेम ही होगा और ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेगा। बट अभी सीखने का है, तो अभी सीखने के टाइम में हम लोग ये देख सकते हैं। मगर एग्जाम में अगर इस टर्म 2 टर्म सेम है, तीसरा टर्म भी ऐसा ही रहने वाला है, तो ये आएगा, आंसर टिक करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ना कि इसको आगे चेक करेंगे कि है या नहीं है। तो अभी चेक कर सकते हैं। 532 इंटू 5 माइनस 3, 535 इंटू 5 माइनस 3, तो 12660 माइनस 3 12657 आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, सेम रिलेशन फॉलो करेगा ये। तो क्या करना है, अगर बीच वाला टर्म आएगा तो सोचने के लिए कुछ नहीं है, जो टर्म दिया रहा है उसमें तो रिलेशन ढूंढना ही है। और अगर रिलेशन पे पहुंच गए, एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच गए, तो नेक्स्ट टर्म को एग्जाम में चेक नहीं करना है, क्योंकि इधर से एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो टाइम यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। 3 क्वेश्चन आपके पास फिर आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से ट्राई करने से बन जा रहा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस खुद से ही होना चाहिए। आपके पास एग्जाम्पल आया है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसका ट्राई करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहला नंबर है 2 2 4 14 68। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने से क्या करना है, 2 और 2 में कुछ रिलेशन जा सकता है, क्या रिलेशन जाएगा वो खोजना है। 2 और 4 में क्या जाएगा, 4 और 14 में क्या दे सकते हैं, और 14 और 68 में क्या आएगा। कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, उस पैटर्न से ही आंसर आएगा। तो देखिए क्या पैटर्न आ रहा है, 2 है, नेक्स्ट टर्म भी 2 है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 और नेक्स्ट टर्म 2 है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब या तो 2 इंटू 1 प्लस 0, या 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 करने पे, फिर 4 इंटू 2 करने से 14 आ जा रहा है, मतलब वो पैटर्न तो नहीं चलेगा सिंपल। तो इसके लिए कुछ और सोचते हैं। तो वो पहला और दूसरा टर्म में रिलेशन लेते हैं, 2 इंटू 2 4 माइनस का 2 आ गया नेक्स्ट टर्म। तो फिर आगे सोचेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2 हुआ, तो नेक्स्ट में भी करते हैं, इंटू 2 माइनस 2 में तो 0 आ जा रहा है, तो इंटू 3 माइनस 2 करते हैं, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4। तो क्या चल रहा है ये, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2
इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन जा रहा है, कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या रहने वाला है, 4 इंटू 4 माइनस का 2, 4 इंटू 4 16 माइनस 2 14, ये सही है। तो फिर नेक्स्ट ऐसा ही रहने वाला है, 14 इंटू 5 70 माइनस का 2 68। तो क्या चल रहा है, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, इंटू 6 माइनस 2 68 इंटू 6 और माइनस 2। 68 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 का इधर 8 36 प्लस 4 40 माइनस का 2। तो क्या रहने वाला है आंसर, 406। तो क्या चला पहला नंबर क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई हो रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन एंड कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन चल रहा है। तो क्वेश्चन का आपको अलग अलग पैटर्न मिल रहा है, तो जितना भी पैटर्न मिल रहा है उतना नया क्वेश्चन मिल रहा है आपको। तो सोचने का तरीका इस तरह से डेवलप करना है कि अपने सामने कुछ भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता रहना चाहिए कि इतना क्वेश्चन, इतना तरीका पता है सॉल्व करने का, तो हम किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 3 5 13 49 241 और नेक्स्ट पूछा है क्या होगा। तो इसमें भी कुछ रिलेशन खोजने का कोशिश करते हैं। 3 और 5 में क्या रिलेशन दे सकते हैं, 3 इंटू 2 5 के आसपास है, इंटू 2 करने पे 6 में क्या करें कि 5 आ जाए, 6 माइनस 1 करते हैं 5 आ गया। तो पहला जो टर्म आया 3 इंटू 2 माइनस 1 5 आ गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 5 इंटू 3 माइनस का 2 15 माइनस 2 13। फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 13 इंटू 4 माइनस का 3। तो क्या चल रहा है, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। तो क्या 3 टर्म 4 टर्म तक हम लोग गए, सही आ रहा था, नेक्स्ट टर्म भी सही आएगा। 49 इंटू 5 माइनस 4 49 इंटू 5 245 माइनस का 4 241। तो नेक्स्ट टर्म जो रहने वाला है ये क्या होगा, 241 इंटू 6 माइनस 5 241 इंटू 6 माइनस 5 6 24 का 4 1446 माइनस 5 1446 माइनस 5 1441। इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या देखें कि कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब्सट्रैक्शन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं क्या हो रहा है, 4 7 12 21 और 38। तो इसमें किस तरह का रिलेशन दे सकते हैं, 4 और 7 में क्या रिलेशन जा सकता है, 4 इंटू 2 माइनस का 1 7 इंटू 2 माइनस का 2। क्या चल रहा है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन -1, फिर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन -2, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर से सब्सट्रैक्शन चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 12 इंटू 2 माइनस का 3 24 माइनस 3 21। तो नेक्स्ट में भी ऐसा ही रहने वाला है, इंटू 2 माइनस का 4 21 इंटू 2 42 माइनस 4 38। तो नेक्स्ट टर्म जो रहने वाला है 38 इंटू 2 माइनस 5 38 इंटू 2 76 माइनस 5 71 इज द फाइनल आंसर। आई होप अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा होगा आपको कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। तो मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन देख लिए, मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन में भी अलग अलग ट्रैप देखें हम लोग कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट नंबर ही एडिशन में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही एडिशन में आ रहा है। तो इस तरह से सब्सट्रैक्शन में भी तो इतना टाइप है जो आपको इस तरह के क्वेश्चन में बन सकता है कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सब हो रहा है। अब हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं इसमें
एडिशन ऑफ क्यूब और स्क्वायर में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आपको डायरेक्टली स्क्वायर और क्यूब मिल जाए ये बहुत कम चांस रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे एडिशन या स्क्वायर और क्यूब में भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो हम लोग अब उसका एग्जाम्पल सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वायर और क्यूब में। स्क्वायर एंड क्यूब में क्या है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्क्वायर एंड क्यूब का दिख जाए, इसका भी चांस बनता है मगर बहुत कम चांस बनता है। तो उसमें क्या बनेगा, तो स्क्वायर एंड क्यूब का क्वेश्चन तो आएगा बट उसका रिलेशन आपको हो सकता है कि एक डिफरेंस के बाद मिले, या क्वेश्चन जो रहेगा उसमें स्क्वायर और क्यूब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ अदर रिलेशन भी स्क्वायर एंड क्यूब के साथ करना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन है 49, 64 डैश है 100 और 21। तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया गया कि स्क्वायर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट 1 to 50 तक। तो एग्जाम में प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो एग्जाम निकालने के लिए कुछ चीज़ जो होता है वो बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है क्वेश्चन से पहले। तो वो क्या करना है, एटलीस्ट 1 to 50, फिर से बोल रहे हैं 1 to 50 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए और 1 to 30 क्यूब भी पता होना चाहिए। ये इस चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर में भी, मैथ में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, उसमें भी बहुत जरूरी पड़ेगा इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है 49, 64, 100 और 21। तो क्या चल रहा है 49 के बारे में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि स्क्वायर का क्वेश्चन है। 7 8 10 11 है, बीच में एक ऐसा है 9 जो नहीं है, तो इधर 9 का स्क्वायर होगा और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये बहुत सिंपल है, इस तरह का भी क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में बट कम दिखता है, तो आपको प्रैक्टिस तो सब कुछ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 1 8 27 64 125 गैप है और 343 है। तो इसके बारे में सोचते हैं क्या कर रहा है ये। 1 है, 2 है, स्क्वायर से जैसा तो नहीं लग रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है बट 8 दिया है, 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर नहीं, ये क्या है, क्यूब हो सकता है। क्या होगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, और अगर क्यूब आपको याद होगा तो ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 आता है। तो ऐसा 1 2 3 4 5 सब क्या रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो इस तरह से क्या है, क्यूब हो रहा है सबका। तो नेक्स्ट जो 5 के बाद क्या है, 6 का क्यूब अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो वहाँ भी आपका टाइम बचेगा। 216 आता है, तो ये अपना आंसर है 216 रहने वाला है। बट ऐसा है कि ये क्वेश्चन बहुत कम दिखता है बट दिखता है एग्जाम में, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है। बट तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो तैयारी प्रैक्टिस में सारा क्वेश्चन लाना है कि टफ भी आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 534, 543, 559, 584 और 620 है, और नेक्स्ट पूछ रहा है क्या है। तो डायरेक्ट देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरह से सीरीज मूव करेगा आगे। तो क्या करते हैं, जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल हमेशा माइंड में रखना है। क्या करना है, बेसिक रूल क्या है अपना, कि डिफरेंस देखना, सीरीज में डिफरेंस देखना जरूरी है। तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या आ रहा है। 534 और 543 में जो डिफरेंस देखते हैं तो क्या आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, +9 का डिफरेंस आएगा। 43 है, 34 है, +9 का डिफरेंस आएगा। अगर प्लस आप नहीं भी दीजिए, प्रैक्टिस के लिए प्लस दे रहे हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं, नहीं कुछ देने के बाद उधर प्लस ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 559, 543 में 6 और 1 16 का डिफरेंस है। फिर इसके नेक्स्ट देखते हैं 584 और 559 में 25 का डिफरेंस है। क्या चल रहा है, 9 16 25। नेक्स्ट जो है ये कितना रहने वाला है, 36, 620, 584 में 36 का डिफरेंस है। तो क्या पता चल रहा है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। इससे तो कुछ आइडिया आ गया एक डिफरेंस करने के बाद, तो पता चलने लगा क्वेश्चन कि किस तरह से मूव करेगा आगे। तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 620 में 49 ऐड कर देना है, तो आंसर वही रहने वाला है अपना 669, 669।
आंसर रहने वाला है 669। तो क्या देखें, पहला दूसरा और दूसरा क्वेश्चन में सिंपल स्क्वायर एंड क्यूब था जो डायरेक्ट पहचान पा रहे थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने से पता नहीं चल रहा था कि ये स्क्वायर एंड क्यूब का है या नहीं है, तो क्या किए, जो बेसिक है डिफरेंस निकाले, डिफरेंस के बाद पता चलने लगा कि स्क्वायर में एडिशन आ रहा है, तो वो ऐसे ही फॉलो करते गए, तो अगला टर्म क्या होगा वो पता चल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिलेशन और आ सकता है। पहला है आपको 0, 6, 24, 60 गैप है और 210। तो स्क्वायर एंड क्यूब चल रहा है, अभी तो स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में ही माइंड में चलेगा हमेशा। तो सबसे पहले आपको नंबर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, नंबर के साथ खेलने आना चाहिए। नंबर सीरीज में वही कि आपको नंबर के बारे में जितना अच्छा से पता होगा तो उतना फायदा है। नंबर के बारे में पता क्या होना चाहिए, नंबर बेसिक, ऑड इवन तो पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब इसे ये सब पता होना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि बस इसमें गलती नहीं होना है। एक बार अगर पकड़ा गया कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन किस तरह मूव कर रहा है तो क्वेश्चन गलती होने का बहुत कम चांस है, बस वो पकड़ना है इम्पोर्टेंट। तो वो कैसे पकड़ेंगे, तो नंबर के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए अपने पास। तो ये क्या है, 0, 6, 24, 60 और 210। तो अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब पता है तो आप कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर फाइंड कीजिएगा इसमें। 0 है, स्टार्टिंग 0 है, 0 कैसे ला सकते हैं, 0 या तो सेम नंबर से माइनस होकर आ सकता है। सेम नंबर स्क्वायर को अगर माइनस करते हैं तो किसको कैसे कर सकते हैं, या तो 1 स्क्वायर -1 कर सकते हैं, या 1 क्यूब -1 कर सकते हैं, या 1 क्यूब -1 स्क्वायर कर सकते हैं। 0 लाने के लिए ये 3 तरीका है कि आप 0 ला सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है 6 कैसे ला सकते हैं, अगर इस पैटर्न को फॉलो करें 1 स्क्वायर 1 -1 तो यहाँ 2 स्क्वायर -2 4 आ जाएगा, 4 -2 2 आ जाएगा, मतलब 6 नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 1 क्यूब -1 चल रहे हैं तो इधर क्या है 2 क्यूब -2 चलेंगे, 2 क्यूब -2 चलने पे 2 क्यूब -2 चलने पे 6 आ जा रहा है। हाँ, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो नेक्स्ट चेक करेंगे भी या नहीं भी करेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो अपना जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 2 क्यूब -2 6 आ रहा है, 8 -2 6, 3 क्यूब -3, 3 क्यूब 27 -3 24। इसी तरह से नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 4 क्यूब -4 64 -4 60। तो नेक्स्ट टर्म क्या रहने वाला है, 5 क्यूब -5 5 क्यूब 125 -5 120। तो अभी तक तो आंसर पे पहुंच गए हम लोग को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही चाहिए था और इतना मिल चुका है। आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी चेक कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है। 6 क्यूब -6 6 क्यूब 216 होता है, उसमें से -6 होगा 210 आएगा। तो ये किस तरह से सीरीज चल रहा है, डायरेक्टली आपको नहीं मिला है क्यूब में -1 -2 -3 -5 इस तरह का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 9, 28 और 65। तो ये 2, 9, 28, 65 अगर आपके माइंड में स्क्वायर क्यूब के बारे में क्लियर है तो कुछ ना कुछ नंबर दिख रहा है जो स्क्वायर या क्यूब के आसपास चल रहा है। स्क्वायर देख रहे हैं 3 स्क्वायर 9 हो रहा है, मगर और स्क्वायर में नहीं पता चल रहा है। तो 28, 65, 9 और 2 कुछ तो सोच सकते हैं हम लोग। वो क्या सोचेंगे, 9 के बारे में क्या सोच सकते हैं, 2 क्यूब +1 सोच सकते हैं। 2 क्यूब कितना है 8 +1 9, तो 2 क्यूब +1। इसी तरह से 1 के 2 क्यूब क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब +1 1 क्यूब +1 2 2 क्यूब +1 9। तो नेक्स्ट 3 क्यूब +1 3 क्यूब +1 27 +1 28। तो नेक्स्ट 4 क्यूब +1 4 क्यूब 64 होता है, +1 65 होगा। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है अपना 5 क्यूब +1 5 क्यूब +1 कितना होगा 125 +1 126। तो एक में माइनस हो रहा था, एक में प्लस हो रहा है। तो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलके आपको एक स्टेप और सोचने के लिए दे सकता है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या चल रहा है। 7 8 16 43। तो क्या है
इधर 4 इधर 2q इधर 4 और आगे रिलेशन कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट +1 +2 या कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं पता चले तो इमीडिएट क्या करना है, जो बेसिक रूल है सीरीज का उसको फॉलो करना है। बेसिक क्या रूल है, डिफरेंस करना। तो डिफरेंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो 1 का डिफरेंस आएगा, इधर 8 का डिफरेंस आएगा, 43 - 16 27 आएगा। तो क्या दिख रहा है, 1q 2q 3q, तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है 4q। 4q का वैल्यू होता है 64, 43 + 64 4 3 7 6 4 10 107। तो अपना आंसर क्या रहने वाला है 107। तो आपके पास अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, जितना आप प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा लाइएगा उतना आप सही कर पाइएगा क्वेश्चन को। नंबर सीरीज पता सबको रहता है कि ये करना है, माइनस प्लस क्यूब सब करना है, बट गलत होने का चांस तब बनता है क्वेश्चन जब प्रैक्टिस में नहीं रहता। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप सही क्वेश्चन को कर पाइएगा। कुछ और एग्जाम्पल है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है 2 7 27 107 427 और आगे पूछा है क्या होगा। तो क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट इसमें क्या कुछ दिख रहा है स्क्वायर एंड क्यूब में। स्क्वायर एंड क्यूब में जो डायरेक्ट दिख रहा है 27 के बारे में पता चल रहा है कि वो 3 का क्यूब होता है और किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो ये तो पता चल गया डायरेक्ट क्यूब में नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एडिशन करके देखते हैं कुछ ना कुछ। तो कुछ एडिशन करके देखिए, 2q - 3 2q - 1 इधर 3q हो रहा है, मतलब वो भी पैटर्न उस टाइप का भी +1 - 1 भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट जो बेसिक है सीरीज में क्या करेंगे, डिफरेंस करना स्टार्ट करेंगे। 7 और 2 का डिफरेंस 5, 27 और 7 का डिफरेंस 20, 107 और 27 का डिफरेंस 80 और 427 और 107 का डिफरेंस 320 आएगा। अभी भी सीरीज को देख रहे हैं 5 20 4 टाइम्स जा रहा है, क्या हो रहा है ये इंटू 4 जा रहा है, इंटू 4 फिर नेक्स्ट में इंटू 4 है। इस तरह का भी सीरीज पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, 320 इंटू 4 0 8 12 1218 किस में ऐड हो जाएगा 4 to 7 में। तो ये 7 0 7 1। तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि एक डिफरेंस करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था, तो वैसा भी आंसर इस तरह से भी सीरीज में जाके आंसर दे सकते हैं। तो इसको और कोई तरीका से भी सोच सकते हैं, ये देखते हैं। एक तो ये तरीका है आपका इंटू 4 करके सीरीज आगे जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि और कुछ सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या है 5 है, 5 20 80 320 है। तो क्या करेंगे 5 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 5 20 आएगा। 5 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट 5 इंटू 8 स्क्वायर आने वाला है। 8 स्क्वायर 64 होता है, 64 इंटू 5 320 होगा। तो नेक्स्ट क्या चल रहा है ये 5 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 4 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 8 स्क्वायर। तो क्या है कि 5 तो कांस्टेंट रह रहा है, स्क्वायर का टर्म डबल होते जा रहा है उसका स्क्वायर में। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है 5 इंटू 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर 256 होता है, 256 इंटू 5 करेंगे, 5 6 जा 38 और इधर 1218 आ गया। 1218 फिर किस में ऐड होगा 12 18 ऐड होके आंसर सेम आएगा 71707।
तो क्या देखें, इस क्वेश्चन को दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। एक तो डिफरेंस करने के बाद हर एक अगला टर्म इंटू फोर करके चल रहा था, या स्क्वायर जैसा माइंड में आ गया तो 5 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 8 स्क्वायर तक तो पता है, तो नेक्स्ट 5 इंटू 16 स्क्वायर आने वाला है। दोनों में आंसर सेम आएगा, जो भी आपके माइंड में क्लिक करे। नंबर सीरीज में जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड आ सकता है, जो भी आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि नहीं इस तरह से चलना है, तो उससे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, वो आपका सही आंसर देगा। नेक्स्ट है 4, 8, 28, 80, 244 और नेक्स्ट पूछा है क्या होगा। तो इसमें भी रिलेशन ढूंढिए, किस तरह का रिलेशन आप दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, या 2 स्क्वायर 4 आएगा, इधर 8 है, तो इसके बारे में सोचते हैं क्या कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 1 प्लस 1, 3 का पावर 1 प्लस 1 आ गया 4। तो नेक्स्ट 8 के लिए क्या कर सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 8 आ गया। तो नेक्स्ट 28 लाना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 पावर 3 प्लस 1, क्या चल रहा है, 3 का पावर 1 प्लस 1, 3 का पावर 2 माइनस 1, 3 का पावर 3 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 चल रहा है, और 3 कांस्टेंट रह रहा है, उसका पावर चेंज कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, इसको चेक करके देखते हैं, 3 का पावर 4 माइनस 1, 3 का पावर 4, अगर डायरेक्ट आपको पता है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, 81 माइनस 1 80 आएगा। तो नेक्स्ट भी चेक करेंगे, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 प्लस 1, 3 का पावर 5 243 आता है, 243 प्लस 1 244। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 3 का पावर 6 माइनस 1, 3 का पावर 6 निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे जाता है। तो 3 इंटू 6, 3 का पावर 6 कैसे करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 729 आता है। तो 729 माइनस 1, 729 माइनस 1 कितना आएगा, 728। तो इसका आंसर आने वाला है 728। तो आपको स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन में आप फास्ट होना चाहिए कि कितना तेजी से आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, 1, 5, 14, 30, 55 और 91 है। तो डायरेक्ट देखने से इसमें भी नहीं पता चल रहा है ये स्क्वायर चल रहा है या क्यूब चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस 4, 9, 16, 25, 36। नेक्स्ट क्या होगा, क्या चल रहा है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 7 स्क्वायर, 49, 91 प्लस 49, 9 1 10, 9 4 13 प्लस 1 14, 140। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों में अलग अलग पैटर्न फॉलो किया। तो क्या करना है कि हम लोग को जितना भी क्वेश्चन नया आ रहा है आपको प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना आप क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस गेन कीजिएगा, उतना एग्जाम आपसे नज़दीक आएगा। अगर बेसिक चीज़ आपको पता नहीं है तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन से बहुत दूर है। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो आपको बेसिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको मैथमेटिकल टूल, या मैथमेटिकल टूल बोले तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपके पास होना चाहिए। इतना अगर आपके पास है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इस दोनों क्वेश्चन को डायरेक्ट पता चल रहा है क्या इसमें स्क्वायर है या क्यूब है, नहीं पता चल रहा है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस तो अपना बेसिक है कि डिफरेंस करना ही है। 48 और 37 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। 69 और 45 में 4 2 24 का डिफरेंस आ रहा है। 117 और 69 में 8 4 48 का डिफरेंस आ रहा है। 117 और 197 में 0 8 80 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस किए
तो इसको ऐसा, इस क्वेश्चन को करने का अलग अलग मेथड हो सकता है, हम आपको सब मेथड पे आ सकते हैं। तो क्या करना है, एक तो ये डिफरेंस से भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो डिफरेंस अभी एक डिफरेंस किए, इसके बाद नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, तो सेकेंड डिफरेंस करेंगे। सेकेंड डिफरेंस में 16, 24, 32, 16, 24 और 32, तो क्या पता चल रहा है, 16, 24 प्लस 8, इधर 32 प्लस 8, तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 40। नेक्स्ट क्या है, 40, 80 प्लस 40, 120, 120, 197 में ऐड होगा 7, 1, 3, 317, कितना पहुंच गए आंसर, 317। तो इस क्वेश्चन को और तरीका से भी सोच सकते हैं, तो देखते हैं किस तरह से और बन सकता है। पहला, अगर इसको डिफरेंस से जाएंगे तो डिफरेंस से भी आंसर देगा, और कुछ सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट डिफरेंस करने के बाद 8, 24, 48 और 80 आया, तो इस पर और क्या कर सकते हैं, 8 के बारे में क्या सोच सकते हैं, 8, 3 स्क्वायर माइनस 1, 24 को 5 स्क्वायर माइनस 1, 48 को 7 स्क्वायर माइनस 1, 80 को 9 स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ गया, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर जा रहा है और माइनस 1 आ रहा है। तो नेक्स्ट 11 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर माइनस 1, 121 माइनस 1, 120 आएगा। तो इसको स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास मन में आ रहा है कि स्क्वायर के बारे में पढ़े हैं, तो स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, जो भी माइंड में क्लिक किया। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड एग्जाम रहता है, एग्जाम में बहुत सारा फैक्टर रहता है। हो सकता है अगर आप सेकंड डिफरेंस के बारे में नहीं सोचे, उससे पहले आपको स्क्वायर के बारे में दिमाग में आ गया, तो स्क्वायर से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और देखते हैं और कुछ मेथड लगा सकते हैं इसमें। 8 है, 24 है, 48 है और 80 है, तो क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 है, तो 4 इंटू 6 24 होता है, 6 इंटू 8 48 होता है। क्या हो रहा है, 2 4 4 6 6 8, तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 80 होता है। तो नेक्स्ट 8 है इंटू 10 है, 10 तो आएगा और 12 आ जाएगा, 10 इंटू 12 120 आता है। किसी भी तरह से हमको 120 पे पहुंचना है, तो उसके लिए 3 मेथड आ गया। एक तो डबल डिफरेंस आ गया, सेकेंड स्क्वायर और -1 से आ गया, तीसरा मल्टीप्लिकेशन से आ गया। तो इस क्वेश्चन को तीनों तरीका से, या तो मल्टीप्लिकेशन में जा सकता है, या इसको स्क्वायर में सॉल्व कर सकते हैं, या डबल डिफरेंस में सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन सा कॉन्सेप्ट एट ए टाइम आ रहा है क्वेश्चन बनाने के टाइम में। तो ये क्वेश्चन है 120 होगा, 120 किस 197 में ऐड होगा, तो सब में आंसर 317 जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसको ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट 377 के बाद क्या टर्म रहने वाला है। तो इसको ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, पहला देखने से तो कुछ पता नहीं चलता है, इसमें भी आप डिफरेंस से जाइए। डबल डिफरेंस हो सकता है करना पड़े, ट्रिपल डिफरेंस करना पड़े, एटलीस्ट करके देखेंगे आ जाएगा। तो उससे उसको भी देखते हैं और देखते हैं अदर किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो डिफरेंस निकालना जरूरी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए। 2 4 42, 15 से 9 गया 6, 10 से 5 5 56। नेक्स्ट देखते हैं 2 7 72 और नेक्स्ट 377 और 87, 0 और 9 90। क्या रहने वाला डिफरेंस क्या आया, 42 56 72 और 90। तो इसको भी सोच सकते हैं। अगर नेक्स्ट एक डिफरेंस और करते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। 4 1 14 16 18। क्या होने हो रहा है, 14 16 18। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 20। 14 16 18 20, 90 में 28 ऐड होगा, 110, 377 में 110 होगा, 487। तो डबल डिफरेंस से गए, दूसरा बार डिफरेंस करने के बाद सीरीज आ गया और आंसर आ जाएगा। तो इसको और तरीका से भी सोच सकते हैं। तो देखते हैं क्या तरीका है जिससे और आंसर आ सकता है इसका। 42 है, 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 6
36 प्लस 6 42, 7 स्क्वायर प्लस 7 49 प्लस 7 56, 8 स्क्वायर प्लस 8 64 प्लस 8 72। इसी तरह से 9 स्क्वायर प्लस 9 81 प्लस 9 90 आएगा। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है ये 10 स्क्वायर प्लस 10, 10 स्क्वायर कितना आता है 100 प्लस 10 110। तो 110 पे गए 110 377 में ऐड होगा तो इससे भी आंसर 487 ही आएगा। और कुछ सोच सकते हैं इसके 42 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस 7 47 49 माइनस 7 42 56 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 8 64 माइनस 8 56। इसी तरह से 72 को क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस 9 90 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 10। तो नेक्स्ट जो टर्म रहने वाला है 11 स्क्वायर माइनस 11 121 माइनस 11 कितना आएगा 110। तो ये 3 मेथड आया आपके पास। तो इसको नोट करने के बाद और कुछ भी मेथड आ सकता है। तो एक मेथड हम इधर से ख़त्म कर रहे हैं। तो 42 को और लिख सकते हैं 6 इंटू 7 42, 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 9 72। क्या हो रहा है 6 इंटू 7 7 इंटू 8 8 इंटू 9। तो नेक्स्ट 9 इंटू 10 90, 10 इंटू 11 110। तो आपके पास 4 मेथड आ गया एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मेथड खुद भी जनरेट होगा और मेथड कुछ मतलब क्वेश्चन में जितना सारा मेथड आएगा वो आपका अपना मेथड होते जाएगा। तो इस तरह से कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को एक मेथड से नहीं बहुत सारा मेथड से अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करें कि आपके प्रैक्टिस में और सारा क्वेश्चन ऐड हो। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर के बाद हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन सबसे पहले तो ये लेंथ में बड़ा दिखेगा आपको, जनरली लेंथ में बड़ा दिखेगा और इसका डिजिट ज़्यादा वेरी नहीं करते हुए लगेगा। क्या लगेगा कि क्वेश्चन देखने के साथ आपको लेंथ बड़ा लगे और डिजिट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो तो आप ये माइंड में सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि क्वेश्चन अल्टरनेट सीरीज की तरफ मूव कर रहा है। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखेगा आपको। तो इसके लिए एक टर्म छोड़ के अगले टर्म के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 0 2 को छोड़ के 0 और 3 के बीच में रिलेशन देख रहे हैं +3 का रिलेशन आ रहा है। 3 और 8 के बीच में देख रहे हैं +5 का रिलेशन आ रहा है। 8 और 15 में +7 का रिलेशन आ रहा है। 15 और 24 में +9 का रिलेशन आ रहा है। तो क्या चल रहा है +3 +5 +7 +9 +2 मतलब ऑड नंबर का एडिशन होते जा रहा है। तो नेक्स्ट 24 + 11 आएगा 24 + 11 35। अब क्या है कि अगर अल्टरनेट सीरीज चले आप पहला टर्म से चले और आंसर तक पहुंच गए तो एग्जाम में कुछ और नहीं सोचना है, आंसर टिक करके आगे मूव करना है क्योंकि ये आपका सीरीज एकदम सही जाने वाला है। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप नेक्स्ट चेक कीजिए कि सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। बट मेरे हिसाब से एग्जाम के टाइम में आपको टाइम बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप 35 टिक करके निकल सकते हैं आगे। फिर अगला चेक करते हैं अल्टरनेट सीरीज में वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अल्टरनेट में 0 से स्टार्ट किए, इसके बाद 2 से स्टार्ट करते हैं 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 7 70 17 + 9 26। तो वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है +3 +5 +7 +9 और नीचे भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है +3 +5 +7 +9 ऑड नंबर का एडिशन हो रहा है, अल्टरनेट एडिशन हो रहा है। तो ये सीरीज क्या कैसा है अल्टरनेट सीरीज है। जरूरी नहीं है कि आपको जो नीचे अल्टरनेट सीरीज में सेम प्रोसेस हो रहा है अदर अल्टरनेट सीरीज में भी सेम प्रोसेस हो, बट ये अल्टरनेट जो है फॉलो कर रहा है तो इस टाइप की सीरीज को अल्टरनेट सीरीज बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ये किस तरह से आगे जा रहा है सीरीज। 2 6 4 इसका भी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो माइंड में आना चाहिए कि लेंथ बड़ा है तो क्वेश्चन इजी बनने वाला है। इजी कब बनेगा जब थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट के साइड में। तो क्या करते हैं 2 और 4 में रिलेशन +2 का 4 और 8 +4
8 और 16 प्लस 8, 16 और 32 प्लस 16। तो क्या देख रहे हैं, इसमें पहला नंबर से स्टार्ट किए और 32 पे आके रुके। रिलेशन तो आ रहा था +2 +4 +8 +16, मतलब मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रहा है, बट आंसर तक हम लोग नहीं पहुँचे। तो क्या किए, पहला क्वेश्चन देखे जो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किए और आंसर तक पहुँच गए। सेकेंड में देख रहे हैं फर्स्ट से स्टार्ट करने पे आंसर पे नहीं पहुँच रहे हैं, तो सेकेंड से फिर स्टार्ट करते हैं। 6 और 9 में रिलेशन +3 का, 9 और 13 +4, 13 + 5 18 आ रहा है, तो 18 + 6 होगा, क्योंकि +3 +4 +5 है, तो नेक्स्ट भी एक नंबर ऐड होगा, तो क्या होगा 18 + 6 24। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका 24। अल्टरनेट पैटर्न अगर एग्जाम में आ गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, बस थोड़ा सा आपको सोचना है कि उस तरह से सोचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 64 30 32 14 और 60 है, तो इसमें क्या रिलेशन ला सकते हैं। तो पहला जो एग्जाम में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 64 और 32 और 16, जो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें कुछ रिलेशन हम लोग खोज सकते हैं। तो ये 64 से 32 में डिवाइड 2 हो रहा है, 32 से 16 में भी डिवाइड 2 हो रहा है, बट ये सफिशियंट नहीं है आंसर देने के लिए, क्योंकि इससे आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो नेक्स्ट सोचेंगे, नेक्स्ट 62 और 30 में किस तरह का रिलेशन ला सकते हैं। तो 62 और 30 में रिलेशन लाते हैं। 62 डिवाइड बाई 2, 62 डिवाइड बाई 2 31 आएगा, 31 में -1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो क्या चला 62 डिवाइड बाई 2 31 माइनस का 1 30। नेक्स्ट देखते हैं इस तरह का रिलेशन फॉलो कर रहा है क्या। 30 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 15, 15 माइनस का 1 14। हाँ 62 डिवाइड बाई 2 -1 30 आया। फिर नेक्स्ट में भी चेक किए, डिवाइड बाई 2 -1 करके तो 14 आया। तो मतलब रिलेशन अपना सही चल रहा है। तो नेक्स्ट जो टर्म रहने वाला है 14 डिवाइड बाई 2 7 माइनस का 1 6। तो आंसर क्या है इसका 6। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट सीरीज खोजना पड़ेगा, और अल्टरनेट सीरीज में भी रिलेशन जो हम लोग बेसिक पढ़े हैं उस रिलेशन से रिलेशन में लाना पड़ेगा, तो आंसर तक पहुँच पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 2 और 6 प्लस 4, 6 और 10 प्लस 4, 10 और 14 प्लस 4। तो इसमें भी सफिशिएंट नहीं है। जनरली हम लोग एग्जाम में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से ही। फर्स्ट टर्म से आंसर आ गया तो गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत जल्दी करके निकल जाइएगा। अगर नहीं आया तो मतलब एग्जामिनर आपको सेकेंड टर्म पे ले जाने का कोशिश करेगा। तो क्या करना है 7 और 5 में रिलेशन लेते हैं, -2 का रिलेशन आ रहा है। 5 और 3 में भी -2 का रिलेशन आ रहा है, और -2 से सीरीज आगे बढ़ रहा है, तो -3 3 -2 1 आएगा। तो आंसर क्या रहने वाला है 1। आप हो सकता है कि फर्स्ट टर्म से चलना स्टार्ट करें और आंसर तक पहुंच जाए, नहीं तो इमीडिएट सेकेंड टर्म पे जाना है और आंसर पे पहुंचना है। आई होप सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।